गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ यहाँ पे धोती पैजामा की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 3 to 4 ईयर बेबी के लिए बनाया है और इसमें ना ये हमने डोरी वाली बनाई है। मैंने आपको कई बार इलास्टिक वाली बताई है बट डोरी वाली नहीं बताई है, तो सोचा कि डोरी वाली आपके साथ धोती पैजामा की कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया जाए। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा धोती का मेजरमेंट है। लेंथ हमें 24 इंचेस का रखना है, वेस्ट 20 इंचेस का, और इसके लिए ना 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। 2 फोल्ड में है ये, और यहाँ पे लेंथ वाइज ये 20 इंचेस का है। अभी हमें धोती की कटिंग के लिए 20 इंचेस ही चाहिए। तो ये देखिए 20 इंचेस का है। अभी हमें क्या करना है ना, इसकी किसी भी साइड से एक साइड को लीजिए और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे भी ये 20 इंचेस का ही आ रहा है, और ऊपर हमारा बेल्ट ऐड हो जाएगा 4 इंचेस का। तो इस तरह से ना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले कट करके हटा लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद ना एक साइड जो हमारा यहाँ पे जॉइंट है उसे भी हम कट करके खोल लेंगे। इसके बाद इसे अच्छे से वापस से सेट कर लेते हैं, और हमें इसके बाद ना क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। तो ऊपर हमारा बेल्ट 4 इंचेस का रहेगा, और क्रॉच निकालने का इसी तरीका है कि जितना आपका वेस्ट है उसका 4th हिस्सा कर लीजिए और उसमें ना 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं पहले 2 इंच पे इस तरह से मार्क लगा रही हूँ, और ऊपर में हम इस तरह से 4.5 इंच रखेंगे। 1/2 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा, और नीचे ना मैं 7.5 इंच जहाँ आ रहा है वहीं पर मार्क करके इस तरह से कर्व शेप दे दूँगी। तो ये हमारा क्रॉच एरिया की मार्किंग हो चुकी है। और नीचे की जो हमें गोलाई छोड़नी है ना, उसके लिए हम यहाँ पे नीचे के ऊपर के साइड पे 5 इंच का एक मार्क लगा रहे हैं। यहाँ तक हमारा फैब्रिक फोल्ड होगा, वो मैं जब आपको सिलूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो क्रॉच एरिया है वो हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा धोती का कटिंग हो चुका है। इसकी जो बेल्ट है वो भी हम साथ ही साथ कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो मैं यहाँ पे ले ली हूँ। 2 फोल्ड में है ये, और इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं। लेंथ हमें लेनी है, हमने बेल्ट 4 इंचेस का रखना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, और ऊपर हमारा फोल्ड होगा जिसमें हम डोरी लगाने वाले हैं। तो इसके लिए टोटल मैं ना लेंथ वाइज 6 इंचेस का ये लिए हुई हूँ। और इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बेल्ट कट कर लिया। अब की गोलाई के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से इसे खोल लेंगे, और 2 फोल्ड में है ये। वेस्ट हमारा है 20 इंचेस का, ठीक है, और ये आएगा 10 इंचेस, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग ले रहे हैं, और 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 12.5 इंच का ये लिया हुआ है। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम एक एक करके सिलते हैं इसे। तो सबसे पहले हम अपने धोती की सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने क्रॉच एरिया की सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे ये हमारा फैब्रिक उल्टा है। सीधा साइड को आप अंदर के साइड पे रखिएगा, और ऊपर में हमारा उल्टा वाला साइड रहेगा, और दोनों क्रॉच एरिया की हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद जो नीचे हमने मार्क लगाई था ना 5 इंच का, इसी मार्किंग की सिलाई करनी है। उल्टे साइड से ही करनी है, इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई। यहाँ तक इस तरह से हम सिलेंगे, और उसके बाद इसे ना हम फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड भी सिलेंगे। तो एक साइड को हमने सिल लिया, दूसरे साइड पे भी हम इसकी सिलाई इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो दूसरे साइड पे भी हमने यहाँ पे 5 इंच तक ही मार्क किया था। दोनों साइड पे इसी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये एक साइड के लिए हमने इसे रेडी कर लिया है।
दूसरे वाले साइड को भी ऐसे ही हमें इसे रेडी करना है। दोनों साइड को मैंने ये देखिए सिल लिया है और अभी हमें क्रॉच एरिया को सेंटर में करना है और पूरी गोलाई पे यहाँ जहाँ तक हमने सिलाई किया था ना 5 इंचेस तक, वहीं से हमें ये सिलाई को स्टार्ट करना है और दूसरे एंड तक इसे सिलाई कर लेना है। सो इस तरह से हमने नीचे की साइड की सिलाई कर ली है और अब हम इसमें प्लीट्स रेडी करनी है। तो कमर के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लीट्स रेडी करेंगे। तो नॉर्मल जो पजामा में हमारा सिलाई होता है ना, जो प्लीट्स बैठता है, बस उसी के अपोजिट साइड में हमें यहाँ पे प्लीट बैठानी है। तो एक एक करके हम इस तरह से प्लीट्स में रेडी करेंगे और हमारा बेल्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें प्लीट रेडी करना है। तो एक कोन तक हमारा प्लीट्स इस तरह से जाएगा और यहाँ से ना हम सिलाई को इस तरह से घुमा लेंगे। अब दूसरे साइड में उसी के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हम प्लीट्स बैठाएंगे। सो यहाँ पे मैंने इसे पूरे में प्लीट्स रेडी कर लिया है, ये देखिए। और एक बार आप ना क्रॉच एरिया से इसे बैठाते हुए दोनों साइड पे माप लीजिएगा जो कोन हमारा बराबर है या नहीं, और दोनों साइड को इस तरह से बैठा के माप लीजिएगा। तो ये मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है। हमारा धोती तो रेडी है, अब इसका बेल्ट रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बेल्ट कट की थी ना, वो हमें लेना है और ऊपर से हमें इसे सिलना है 1 इंच तक। और 1 इंच के बाद ना सिलाई को लॉक कर लीजिएगा और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ करके फिर पूरे को सिल लेना है। तो इस तरह से सिलने के बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं और ना इसे इस तरह से खोलना है। और जो यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा है ना 1/2 इंच का, जिसमें हम डोरी डालने वाले हैं, उसे हम दोनों सिलाई को इस तरह से बैठाते हुए इसे सिलाई करेंगे ऊपर से। मैंने ऊपर से इसे अच्छे से बैठा करके सिलाई कर लिया, ये देखिए। और अब हम इसे इस तरह से सिलते हैं। तो इसे अच्छे से बैठाते हुए इस तरह से पूरी गोलाई पे सिलाई कर लेंगे। यहीं पे हम अपनी डोरी डालने वाले हैं। तो ये हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है ना, जो सिलाई हमने की है वो हमें लेना है साइड पे और दूसरे एंड पे ना हमें एक कट लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद अब अपने धोती को लेना है हमें यहाँ पे, और एक क्रॉच पे हमारा वो जो सिलाई वाला हिस्सा है वो बैठेगा और दूसरे साइड पे ना जो हमने कट लगाया है और उस पर मैंने मार्किंग भी कर लिया था, उसे हम इस तरह से बैठाएंगे। धोती मैंने वापस से उल्टा साइड पे कर लिया है और अंदर के साइड से हम अपनी बेल्ट को इसे इस तरह से बैठाएंगे। यहाँ दोनों साइड पे मैंने पिनअप कर लिया है और अब हम ना इसे धोती के साथ बैठाते हुए बेल्ट को अच्छे से सिल लेंगे। तो यहाँ पे इसकी सिलाई हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा लग रहा है ना, वो हम यहाँ पे कट करके हटा लेंगे। और यहाँ हमारा धोती बन के अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें जो हम डोरी डालने वाले हैं, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमारा बचा था ना, उससे मैंने एक पतली सी पट्टी कट कर ली है और उसमें से हम यहाँ पे ये डोरी रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल डोरी को पतली सी सिलना है इस तरह से। इस तरह से आप ये डोरी वाली धोती आराम से रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा धोती का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।